हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग को सिंगल कटोरी ब्लाउज की कटिंग बताऊंगी। तो यहाँ पर मैंने अस्तर ले लिया है और ये देखिए ये ब्लाउज पीस है। ये ब्लाउज में यहाँ पर लेस लगे हुए हैं। तो सबसे पहले मैं अस्तर को डबल फोल्ड करके रख लूँगी। तो आप देखोगे यहाँ पर मैंने इस तरह से डबल फोल्ड करके रख ली हूँ। ये देखिए। अब इसके बाद सबसे पहले मैं एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से खींचूंगी, क्योंकि यहाँ से आप देखोगे सीधा नहीं है कपड़ा, इसलिए हम इसको एक स्ट्रेट लाइन खींच के सीधा कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने एक स्ट्रेट लाइन खींच लिया है। अब इसकी लंबाई का हम निशान लगाएंगे। तो लंबाई है यहाँ पर 13 इंच। तो ये फ्रंट पार्ट है, तो इसलिए मैं 2 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। 15 इंच पे निशान लगाऊंगी। उसके बाद मैं यहाँ से भी 15 इंच पे निशान लगा लेती हूँ। तो इस तरह से निशान लग गया है। अब मैं यहाँ से इसको ऐसे स्ट्रेट लाइन खींच लेती हूँ। उसके बाद ये जो लाइन मैंने खींचा है, ये दोनों को इस तरह से मैं पकड़ लेती हूँ और इस तरह से टर्न कर देती हूँ। तो यहाँ पर जो है आगे और पीछे दोनों पार्ट की हम साथ में कटिंग करेंगे। तो इस तरह से मैंने जो है फ्रंट पार्ट का लंबाई का निशान लगाई हूँ। अब मैं यहाँ पे बैक पार्ट के लंबाई की निशान लगाऊंगी। सबसे पहले इसको हम इस तरह से टर्न कर लेंगे। ये देखिए ऐसे। अब यहाँ पे लंबाई है 13 इंच, तो मैं 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगी। तो 14 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेंगे। थोड़ा दूरी पे मैं एक और निशान लगा लेती हूँ, जिससे लाइन स्ट्रेट आएगी। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर जो है 14 इंच पे निशान लगा ली हूँ और इसको मैं ऐसे सीधा स्ट्रेट लाइन खींच लेती हूँ। तो इस तरह से बैक पार्ट का निशान लग गया है लंबाई का। अब यहाँ पे हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। यहाँ से मैंने 5 इंच शोल्डर का ले लिया है। आर्म होल जो है मैं यहाँ से 6 इंच पे ले रही हूँ। और इस तरह से निशान लगा लेंगी। इसके बाद यहाँ पे हम सीने का निशान लगाएंगे। सीना है 36 इंच, उसका चौथा भाग 9 इंच पे हम निशान लगा लेंगे और 1.5 इंच हम मार्जिन ले लेंगे। इसके बाद कमर का निशान लगाएंगे। कमर है 33 इंच, तो 8.2 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ। 1 इंच हम टक्स के ले लेंगे और 1.5 इंच यहाँ पे फिटिंग की सिलाई यानी मार्जिन लेंगे। तो इस तरह से निशान लग गया है। अब ये दोनों पॉइंट को हम इस तरह से मिला लेते हैं। तो इस तरह से हमने एक बॉक्स की तरह तैयार कर लिए हैं। अब यहाँ पे आर्म होल्ड का हम निशान लगाएंगे। यहाँ से हम 1 इंच पे निशान लगा रहे हैं और नीचे 1/2 इंच का निशान लगाएंगे। उसके बाद इस तरह से गोलाई शेप दे देना है आपको। इस तरह से आर्म होल्ड का निशान लग गया है। अब हम यहाँ पर गले का निशान लगाएंगे। गले की चौड़ाई हमने यहाँ से 2.5 इंच ले लिया है और उसकी लंबाई यहाँ से हमने 7 इंच लिया है। 6 इंच का है, 7 इंच हम ले रहे हैं। और इसके बाद ये दोनों को हम इस तरह से मिला लेंगे। नीचे से उसकी चौड़ाई मैंने 2.5 इंच ही रखा है और एक गोलाई शेप दे देते हैं। इसके बाद यहाँ से युग पट्टी का निशान लगा रहे हैं। तो यहाँ से 3 इंच पे निशान लगाई हूँ और यहाँ से 2.5 इंच पे, आधा इंच आपको कम करके निशान लगाना है। अब ये दोनों पॉइंट को गोलाई शेप देते हुए इस तरह से मिला लेंगे। थोड़ा सा आधा इंच और मैं मार्जिन ले लेती हूँ और उसमें एक और थोड़ा सा गोलाई शेप में दे दूँगी। देखिए इस तरह से, इससे फिटिंग अच्छी आती है। यहाँ से मैं कटोरी का निशान लगाऊँगी। यहाँ से 5.5 इंच और सेंटर से भी मैंने 5.5 इंच लिया है। गले के पास से 1 इंच हम ले लेंगे। अब ये तीनों पॉइंट को हम अच्छे से मिला लेते हैं।
इस तरह से हमने ये तीनों पॉइंट मिला लिया है और ये निशान लग कर के रेडी हो गया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से आप देखोगे हमने ये फ्रंट पार्ट की जो है कटिंग कर लिए हैं इस तरह से। और ये जो कटोरी है उसका हम दूसरा कटिंग करेंगे और इसके पहले हम यहाँ पे बैक पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो गले का निशान लगा हुआ है। अब इसकी हम लंबाई का निशान लगा लेते हैं। 9.5 इंच है, आधा इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है। नीचे से आप 2.5 या 3 आपके अनुसार आप यहाँ से चौड़ाई ले सकते हो। और उसके बाद ये दोनों पॉइंट को हम ऐसे मिला लेते हैं। ये दोनों पॉइंट को एक बॉक्स की तरह तैयार करेंगे और उसमें एक गोलाई शेप दे देना है। इसके बाद यहाँ से हम टक्स का निशान लगाएंगे। यहाँ से मैंने 4 इंच पे निशान लगा ली हूँ। 3.5, 4 और 4.5 ऐसे हम निशान लगाएंगे और लंबाई आप 4.5 तक रख सकते हो। तो यहाँ से आपको 4 भी रख सकते हो, 4.5 भी। तो यहाँ से हम इस तरह से लंबाई का निशान लगा लेंगे। अब इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से बैक पार्ट की कटिंग हो गई है और ये दोनों पॉइंट को हम इस तरह से पकड़ेंगे और इसमें एक कट का निशान लगा देंगे। तो इस तरह से बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब यहाँ पे हम ये जो कटोरी है उसकी हम कटिंग करेंगे। तो इसको ऐसे अच्छे से रख लेना है और यहाँ से मार्जिन में बढ़ा लेती हूँ। 1.2 इंच तक हम मार्जिन बढ़ा रहे हैं और दूसरे साइड से भी हम उतना ही मार्जिन बढ़ा लेंगे। और ये पॉइंट को जैसा है निशान वैसा मैं निशान पहले लगा लेती हूँ। इस तरह से निशान लग गया है और आप देखोगे यहाँ पे 1.2 इंच और यहाँ पे 1.2 इंच का निशान लगा हुआ है। अब ये दोनों पॉइंट को हम ऐसे मिला लेंगे। आप चाहो तो ऐसे नाप कर भी ले सकते हो। यहाँ पर देखो जितना लंबाई है उतना ही यहाँ पर भी हम रखेंगे। ये देखिए 4.5 इंच पे मैंने इस तरह से निशान लगा करके इसको बराबर पे इस तरह से कर ली हूँ। अब यहाँ से हम निशान लगाएंगे, आधा इंच इस तरह से ऊपर की तरफ लेंगे और ये दोनों पॉइंट को हम मिला लेंगे। तो इस तरह से आप देखोगे ये निशान लग गया है शेप का। अब यहाँ से हम टक्स का निशान लगाएंगे। सबसे पहले आपको इसको पूरा नाप लेना है और उसका हम सेंटर निकालेंगे इस तरह से। इसके बाद हम यहाँ पर ऐसे सेंटर में निशान लगा लिए हैं। यहाँ पे हम 1.2 इंच तक निशान लगा लेते हैं ऐसे। ये स्ट्रेट लाइन खींच लेने के बाद ये पॉइंट को हम ऐसे इसमें मिला देंगे। तो आप देखोगे ये कटोरी का निशान लग गया है। अब इसको हम हटा लेते हैं और इसकी कटिंग कर लेते हैं।
इस तरह से कटोरी कट करके रेडी हो गया है, आप देख सकते हो। यहाँ पे मैं टक्स का निशान लगा लेती हूँ ऐसे। यहाँ से मैंने 3 इंच ले लिया है, आधा इंच सिलाई में चला जाएगा तो ये 2.5 इंच पे हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे 3 इंच का निशान लगाई हूँ और यहाँ से आपको 1.2 इंच का और यहाँ से भी आपको 1.2 इंच का ऐसे निशान लगाने के बाद दोनों को हम ऐसे मिला लेंगे। तो इस तरह से देखिए हो गया रेडी। अब जब हम टक्स देंगे तो इस तरह से एक कटोरी बन करके रेडी हो जाएगा। अब इसके बाद हम यहाँ पे आस्तीन की कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए मैंने ये 4 फोल्ड करके रखा है। यहाँ से इसकी चौड़ाई मैं ले लेती हूँ 8.5 इंच का। उसके बाद लंबाई 4 इंच है, 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है सिलाई के लिए। तो इस तरह से मैंने एक बॉक्स की तरह तैयार कर ली हूँ। अब यहाँ से हम ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ 3 इंच का निशान लगाएंगे और फिर यहाँ से इसकी फिटिंग का निशान लगा लेते हैं। तो 6 इंच की फिटिंग है और उसके बाद 1.5 इंच हम यहाँ से मार्जिन ले लेंगे। अब ये दोनों पॉइंट को ऐसे मिला लेना है और ये वाला पॉइंट भी हम मिला लेंगे ऐसे। तो आप देखो कि ये 1.5 इंच पे निशान लग गया है। अब ये दोनों पॉइंट को ऐसे हम शेप में मिला लेंगे। तो यहाँ से ऐसे शेप में हम देखिए आस्तीन का निशान लगा लिए हैं। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो आप देखो कि आस्तीन की ऐसे कटिंग हो गई है। अब इसको इस तरह से पकड़ना है और इसके बराबर में ऐसे रख लोगे तो आप आगे का शेप ऑटोमेटिक अच्छे से देखिए बन गया है। अब इसकी हम ऐसे कटिंग कर लेते हैं। तो आगे का शेप आप इस तरह से भी कटिंग कर सकते हो। तो आप देख सकते हो इस तरह से ये आस्तीन की कटिंग हो गई है और ये सेंटर पॉइंट है यानी मार्जिन का। तो हम यहाँ से इस तरह से कटिंग कर लेंगे। इस तरह से आस्तीन कट के रेडी हो गया है। इसके बाद अब मैं इसे ब्लाउज पीस के कपड़े पे कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ पे जो लेस लगा है वो सबसे पहले मैं निकाल लूँगी। उसके बाद आप देख सकते हो ये मैंने कपड़े पे जो है ब्लाउज पीस पे इसको कटिंग कर दी है। साइड पट्टी, ये कटोरी है और ये योक पट्टी और साथ में ये देखिए आस्तीन की भी मैंने कटिंग की हूँ और उसके साथ में बैक पार्ट की भी कटिंग कर ली हूँ। और आप देख सकते हो ये मैंने लेस जो निकाल लिया था वो ये मैंने साइड में रखा है। जब सिलूँगी तब इसको मैं इसमें अटैच कर लूँगी आस्तीन में। तो इसी तरह से आपको भी सिंगल कटोरी ब्लाउज की कटिंग कर लेना है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेंगी।